इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े। मीरासी का बेटा, अब्बा मैंने सुना है माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मीरासी ने कहा, कुत्ते की औलाद, जिस तरह तुम रात को छुप छुप कर देखते हो, इस तरह गुनाह मिलता है। लड़की, मुझे भूल जाओ, मेरी मंगनी हो गई है लंदन में एक लड़के के साथ। लड़का, जो होना था वो हो गया, चलो एक आईफोन भेज देना वहाँ से। बाप बेटे से, तुमने आज तक कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सर ऊंचा हो गया हो? बेटा, वो याद करें, मैंने एक बार आपके सर के नीचे तकिया रखा था। अगर लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। मौलवी से किसी ने पूछा, हलवा खाओगे या मुर्गी? मौलवी ने कहा, अल्लाह तुम्हें भी इसी तरह परेशान करे जिस तरह तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया है। एक देहाती औरत चेक कैश कराने गई। क्लर्क ने कहा, साइन करें। औरत ने पूछा, कैसे? क्लर्क ने कहा, जैसे अपने शोहर को खत के आखिर में लिखती हो। औरत ने लिखा, तेरी चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। पुलिस ने सरदार से पूछा, तुम्हारी बीवी गुम हो गई तो तुमने बताया क्यों नहीं? सरदार ने कहा, पहले बाइक गुम हुई थी तो आपने 20 दिन चला के वापस दी थी। खैर, लड़की की तमन्ना, शोहर मेरा वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, कमाई उसकी टाइट हो, डिनर रोज़ाना कैंडल लाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो तो शोहर कहे, बेगम तुम ही राइट हो। एक सियासी लीडर डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं जब तकरीर करता हूँ तो मेरी ज़ुबान तालू से चिमट जाती है और मेरी टांगें कांपने लगती हैं। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, झूठ बोलते वक्त ऐसा ही होता है। लड़का, तुम्हारा नाम अपने हाथ पर लिखूं या दिल पर? लड़की, छोड़ो, इधर उधर लिखने का क्या फ़ायदा? अगर नाम लिखने का इतना ही शौक है तो अपनी जायदाद के कागजात पर लिखो। लड़का, गहरे बादलों में तेरी याद आती है, सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों में तेरी याद आती है। लड़की, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारी छतरी देनी है, ज़्यादा ताने ना मारो, कल वापस कर दूँगी। सरदार, मेरी आँख में देखो और बताओ क्या नज़र आ रहा है? लड़की, तुम्हारी आँखों में सच्चा प्यार नज़र आ रहा है। सरदार, पागल की बच्ची, मेरी आँख में कचरा चला गया है, वो देखो। बीवी, हमारा बच्चा चलने लग गया है। सरदार, कब से? बीवी, 8 दिन से। सरदार, पागल, पहले क्यों नहीं बताया? अब तो वो काफ़ी दूर निकल गया होगा। बाबा जी कहते हैं, अगर शोहर और बीवी में झगड़ा हो जाए और बीवी चिल्लाए तो शोहर को चाहिए अपना जूता उठाए और इज्जत के साथ घर से निकल जाए। जो आप सोच रहे थे उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उस्ताद, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ किया है। उस्ताद, वो क्या? पप्पू, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया तो वो जल्दी घर पहुंच गया। बेटे ने अपने बाप से पूछा, अब्बू, पॉलिटिक्स क्या है? बाप ने कहा, तुम्हारी माँ घर चलाती है, उसे हुकूमत मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे वज़ीर मान लो। काम वाली काम करती है, उसे मज़दूर मान लो। तुम अपने आप को मुल्क की अवाम मान लो, छोटे भाई को मुल्क का मुस्तकबिल मान लो। बेटे ने कहा, मुझे अब पॉलिटिक्स की समझ आ गई है। कल मैंने ख्वाब देखा, वज़ीर मज़दूर के साथ किचन में था, हुकूमत सो रही थी, अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं थी और मुल्क का मुस्तकबिल रो रहा था। बेगम ने मोटे मोटे आंसू बहाना शुरू कर दिए। मेरी हैसियत घर में नौकरानी की है। शोहर ने कहा, खाना मैंने बनाया, बच्चों को मैंने तैयार किया,
बर्तन मैंने धोए, झाड़ू तक मैंने लगाया, नौकरानी तुम कैसे हो गई? बेगम ने कहा, सारे काम आप करते हैं, इसका मतलब आप नौकर हैं। नौकर की बीवी भी तो नौकरानी होती है। ये कहकर फिर रोना शुरू कर दिया। बीवी ने शौहर को जवान बेटी की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहा, इसके लिए कोई लड़का तलाश करो। शौहर ने कहा, मैं भी इसी फिक्र में हूँ, लेकिन कोई अच्छा लड़का नज़र ही नहीं आता। जो भी मिलता है निकम्मा, नखट्टू, बेढंगा और नालायक। बीवी ने कहा, अगर मेरे अब्बा भी यही सोचते तो मैं अब तक कुंवारी ही बैठी रहती। इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़ा। शादी के बाद एक दिन मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे। शौहर ने अचानक बीवी से पूछा, एक बात तो बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? बीवी अंदर गई और एक लिफाफा ले आई। लिफाफे में चावल के कुछ दाने और 200 रुपये थे। शौहर ने पूछा, ये क्या है? बीवी ने कहा, मैं जब कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तो तब चावल का एक दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। ये सुनकर शौहर ने चावल के दाने गिने तो टोटल 7 निकले। शौहर ने कहा, 7 दाने हैं, इतने तो आजकल खैर लड़की के होते हैं। और पूछा, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? बीवी ने कहा, 2 किलो चावल लिफाफे में से बेच दिए थे। शौहर अभी तक कोमा में है। लड़के ने लड़की से कहा, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की ने पूछा, बग़ैर दुपट्टे के? लड़के ने कहा, नहीं, बग़ैर मेकअप के। लड़की ने कहा, हाय मैं तो मर गई। एक साहिब कहने लगे, यार सारी ज़िंदगी डरते डरते गुज़र गई। पहले वालिदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत और मौत के बाद हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। पप्पू, अम्मी बात सुने। अम्मी, तुमने चर्स पी रखी है। पप्पू, आपको कैसे पता चला? अम्मी, क्योंकि मैं अम्मी नहीं, तुम्हारा अब्बा हूँ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जूता मारा। पहला दोस्त, तुमने मुझे गुस्से में जूता मारा है या मजाक में? दूसरा दोस्त, गुस्से में मारा है। पहला दोस्त, अच्छा ठीक है, वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता। शौहर बीवी से बोला, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी ने कहा, मैं क्यों लगवाऊं? मैंने जूता तुम्हें मारा था, तुम आगे से हटे क्यों? लड़की ने सरदार से पूछा, जब हमारी मंगनी होगी तब तुम मुझे रिंग दोगे? सरदार ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम अटेंड ना करना, मेरे पास मोबाइल में बैलेंस थोड़ा होता है। एक सरदार टीवी पर बम रखकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहा था। बीवी ने पूछा, टीवी पर बम किस लिए रखा है? सरदार ने कहा, अगर आज ये साले हारे तो पूरी टीम को बम से उड़ा दूंगा। लड़का लड़की से, कोई ऐसी बात कहो जिससे खुशी भी हो और दुख भी हो। लड़की ने कहा, आई लव यू बाई। एक सरदार ऑफिस से छुट्टियां बहुत करता था और फिर खैर दरख्वास्त में नए नए बहाने तहरीर करता था। एक दिन उसने अपनी दरख्वास्त में वजह बताते हुए लिखा कि कल मेरी चाची मर गई थी, मगर उसे बाद में याद आया कि वो तो चाचा के ऑफिस में ही काम करता है। रात कमरे का लॉक ख़राब हो गया। बीवी ने टार्च ली और शौहर को साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टार्च शौहर को पकड़ाई और ख़ुद लॉक खोलने में मसरूफ़ हो गई। खासी देर गुजर गई, लेकिन लॉक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा।
फिर बीवी ने खुद टार्च पकड़ी और शोहर को बोला तुम ट्राई करो। शोहर ने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी शोहर पर बरस पड़ी और कहने लगी अब पता चला कि टार्च कैसे पकड़ते हैं। बीवी शोहर से आज क्या बात है, जल्दी ऑफिस से घर आ गए। शोहर मेरे मालिक को पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुझे कहा जाओ जहन्नम में, तो मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ गया। लड़की ये जो सामने लड़का बैठा हुआ है ये 1 घंटे से मुझे परेशान कर रहा है। वेटर लेकिन वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। लड़की यही तो परेशानी है। एक कंजूस ने रात को एक लड़की को घर बुलाया। सुबह लड़की रोते हुए कंजूस के घर से निकली। किसी ने पूछा क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले? लड़की गुस्से से बोली किधर मिले उस कंजूस से पैसे, उल्टा उसने मेरे पैसे भी रात को चुरा लिए। एक लड़का और लड़की होटल में गए। वेटर ने आकर पूछा क्या ले आऊं? लड़के ने लड़की से पूछा क्या मंगवाऊं? लड़की ने कहा मेरे लिए चाय और अपने लिए एम्बुलेंस मंगवा लो। लड़के ने पूछा क्यों जानूं? लड़की ने कहा होटल के दरवाजे की तरफ देखो, मेरा शोहर दाखिल हो रहा है। चोर एक घर में चोरी करने गया। वहाँ लिखा था तिजोरी तोड़ने की ज़रूरत नहीं, बटन दबाओ तिजोरी खुल जाएगी। चोर ने बटन दबाया, अलार्म बज गया और पुलिस पहुँच गई। चोर बोला आज से मेरा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। बेटा बाप से जब बाप के अब्बू फेल हुए थे तो उनके वालिद ने उन्हें क्या कहा था? बाप ने कहा उनको खूब मारा था। बेटे ने पूछा जब उनके अब्बू फेल हुए थे तो बाप ने कहा तो उनके अब्बू ने भी खूब मारा था। बाप ने पूछा आखिर क्या बात है? बेटे ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप ये ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म कर दें। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार में अकेली आई है और अब वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी। तभी उसके पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को मार्केट में ही छोड़ आया है।